दोस्तों कभी सोचा है कि हमारे पुराणों में सबसे रहस्यमयी और रोमांचक घटना कौन सी है? वो है समुद्र मंथन। आज मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ, शुरुआत से लेकर अमृत तक और बीच बीच में जो अद्भुत चीजें निकली उनके राज तक। तो आराम से बैठ जाओ क्योंकि ये सफर लंबा होने वाला है। बहुत समय पहले देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। असुर हर युद्ध में जीतने लगे। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी ने कहा, तुम्हें अमृत चाहिए, अमृत से ही तुम अमर और शक्तिशाली बनोगे। लेकिन अमृत कहाँ था? वो छिपा हुआ था क्षीर सागर में। कि समुद्र मंथन इतना बड़ा काम अकेले देवता कर ही नहीं सकते थे। तभी विष्णु जी ने चालाकी से कहा, असुरों को भी इसमें शामिल करो, काम भी हो जाएगा और अमृत भी मिल जाएगा। तय हुआ कि समुद्र मंथन होगा। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। असुर और देवताओं में इस बात पर झगड़ा हुआ कि नाग का मुख कौन पकड़ेगा। विष्णु जी ने चुपचाप चालाकी की। देवताओं ने पूंछ पकड़ ली और असुरों को उसका जहरीला मुख पकड़ना पड़ा। अब जैसे ही पर्वत को समुद्र में डाला गया, वो भारी होकर डूबने लगा। तब विष्णु जी ने कच्छप अवतार लिया और पूरे पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया और फिर शुरू हुआ महान समुद्र मंथन। देव और दानव दोनों पूरी ताकत से खींचने लगे। वासुकी नाग के मुंह से आग और जहर निकल रहा था। असुरों का हाल बुरा हो गया, पर देवताओं को ज्यादा असर नहीं हुआ। धीरे धीरे समुद्र से चीजें निकलनी शुरू हुई। सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना भयानक कि पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। सब देवता भागकर भगवान शिव के पास गए। शिव ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया और तभी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। इसके बाद कामधेनु गाय निकली जो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी। उसे ऋषियों को सौंप दिया गया। फिर ऐरावत हाथी निकला, भव्य और सफेद, जो इंद्र का वाहन बना। इसके बाद उच्चैय श्राव नाम का घोड़ा प्रकट हुआ जिसे असुरों ने लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला, इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष, जिसे स्वर्ग ले जाया गया। उसके बाद समुद्र से निकली सुंदर अप्सराएं जैसे रंभा, उर्वशी, मेनका, जिन्होंने इंद्र सभा को सजाया। इसी मंथन से चंद्रमा निकले। शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। फिर निकली स्वयं महालक्ष्मी। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सब देवता विस्मित हो गए। उन्होंने विष्णु जी को पति के रूप में स्वीकार किया और उनके वक्षस्थल पर विराजमान हुई। और उसके बाद समुद्र में धन्वंतरी प्रकट हुए, आयुर्वेदाचार्य और महान वैद्य। उनके हाथ में था अमृत कलश और अंत में वही अमृत निकला जिसकी वजह से पूरा मंथन हुआ था। जैसे ही अमृत का कलश निकला, असुरों ने उस पर झपटा मारा। देवताओं को लगा कि अब सब गया हाथ से। तभी विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। उनका रूप इतना आकर्षक था कि असुर सब कुछ भूल गए। उन्होंने मोहिनी से कहा, तुम ही अमृत बांटो। मोहिनी ने चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। असुर बस देखते रह गए। लेकिन एक असुर चालाक निकला। उसने देवता का रूप धरकर चोरी छुपे अमृत पी लिया। सूर्यदेव और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और तुरंत विष्णु को बताया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया, पर अमृत पी लेने के कारण वो मर नहीं सका। उसका सिर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। तभी से राहु केतु सूर्य और चंद्र को ग्रसते हैं और हम ग्रहण देखते हैं। अमृत पीकर देवता अमर हो गए, उनकी शक्ति लौट आई। असुरों को हार का मुंह देखना पड़ा। सृष्टि में संतुलन बन गया और इस तरह समुद्र मंथन पूरा हुआ। इस कहानी से हमें बहुत गहरी बातें समझ आती हैं। जीवन में विष और अमृत दोनों निकलते हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे संघर्ष और सहयोग होता है और कभी कभी सबसे घातक विष भी सही त्याग और सही व्यक्ति के कारण वरदान बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी समुद्र मंथन की पूरी गाथा। सोचो जरा, अगर शिव ने विष न पिया होता तो सृष्टि ही नष्ट हो जाती। अगर विष्णु जी मोहिनी रूप न लेते तो अमृत असुरों के पास चला जाता। यानी इस कहानी में हर पात्र की अपनी अहमियत है और यही हमें सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति, हर इंसान, हर घटना का अपना महत्व होता है। अगर आपको ये कहानी सुनकर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि अगली बार कौन सी पौराणिक कथा सुनना चाहोगे।